ज़बरदस्त है। अगर आप इधर फ़ोकस करते हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। रीज़न हम समझदार हो रहे हैं, हम अवेयर हो रहे हैं, हम अपनी हेल्थ को लेके ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं और हम ये अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बहुत ईज़िली पहुँचा पा रहे हैं, तो हम इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं एंड नॉट ओनली बिज़नेस फॉर वेल बीइंग हम बहुत लोगों को हेल्प करते हैं बेटर लाइफ़ एंड बेटर हेल्थ को एन्जॉय करने के लिए। सो वेलनेस का पर्पस क्या है? ऑब्वियसली वेलनेस का मतलब अगर डेफिनेशन किसी से पूछी जाए तो हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड यही हम बोलते हैं बट वेलनेस इज़ नॉट completed when you don't have a healthy social life। तो तीनों चीज़ों का होना, तीनों एस्पेक्ट से हमारा हेल्दी होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। डब्ल्यूएचओ की जो डेफिनिशन है वो भी इसको कंप्लीट करती है, डिफाइन करती है कि आपकी ओवरऑल वेलनेस, ओवरऑल हेल्थ जो है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ ही नहीं, आप कैसा सोचते हैं, किन लोगों के बीच में हैं, किस तरह की आपकी सोशल लाइफ़ है, किस तरह के आपके रिलेशंस हैं, वो भी डेफ़िनिटली बहुत मायने रखते हैं और हमारा ज़बरदस्त तरीके से जो हम वेलनेस फ्रॉम ओरिफ्लेम फोर कॉर्नर्स को हम जो बार-बार आप लोगों को डिफाइन करते हैं, बताते हैं, वहाँ हम इस डेफिनिशन को कंप्लीट करते हैं अपने फोर कॉर्नर से। सो आज फोर कॉर्नर्स में हमारे सप्लीमेंट्स हैं और सप्लीमेंट्स में भी एक स्पेशल हमारा सप्लीमेंट है जिसे हम ओमेगा 3 बोलते हैं, जिसके बारे में हम आज जानेंगे। लेकिन हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप में तलाशने ज़रूरी हैं, कि अगर हम सप्लीमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्या ज़रूरत आ गई है सप्लीमेंट की हमारी लाइफ में? ऐसा क्या होने लगा है? क्या चेंजेस हमारी लाइफ़स्टाइल में आए हैं कि जिसकी वजह से अब हम सप्लीमेंट्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं? पिछले 100 डेढ़ 100 साल पहले तो कोई भी ऐसा ज़रूरत ही नहीं होती थी किसी को भी, बट व्हाई टुडे? तो सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमारी डेली न्यूट्रिशनल डाइट क्या है? क्या हम अपनी बॉडी की न्यूट्रिशनल की ज़रूरतें हैं, क्या हम उन्हें पूरा कर पा रहे हैं? कितना प्रोटीन, कितना फाइबर, कितने मिनरल्स, विटामिन्स, ओमेगा जो भी डेली डाइट में हमारी बॉडी की जो ज़रूरत है, क्या हम अपनी डाइट के थ्रू से ले पा रहे हैं? हम इतने कॉन्शियस भी हैं, तो क्या उतना क्वालिटी हमारे फूड में है अवेलेबल ऑफ न्यूट्रिएंट्स? क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमारी जो सॉइल है वो फर्टिलिटी खो रही है, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे होते हैं अपनी क्रॉप्स के ऊपर, हम बहुत सारे जंक फूड्स पे आते हैं, हम बहुत ज़्यादा अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल में चले गए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ़स्टाइल में चेंज हुई हैं कि हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज़ डेफ़िनिटली होने लगी हैं। हम सनलाइट में कम जा पा रहे होते हैं क्योंकि हम इंडोर्स में ज़्यादा होते हैं, एसी में ज़्यादा बैठ रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बहरहाल के जो इस चीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं और बॉडी में कमियाँ होती हैं। क्या हम डेली बेसिस में उतनी एक्सरसाइज़ करते हैं जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है? क्या हम पूरे दिन में 1 घंटे की वॉक लेते हैं? कुछ भी फिज़िकली एक्टिविटी हम कर रहे होते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि हम चाह कर के भी समटाइम्स ये चीज़ों को फ़ॉलो नहीं कर पा रहे होते हैं एंड द थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि क्या हम रेगुलर बेसिस में अपने हेल्थ के चेकअप्स कर रहे हैं। हर 3 महीने में हम अपने पूरे ओवरऑल बॉडी को टेस्ट कराते हैं, चेकअप करते हैं। जब हमें कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, तभी डॉक्टर टेस्ट लिखता है, तभी हम जाते हैं, बिना ज़रूरत हम नहीं जा रहे होते। तो ये वाले बहुत ऐसे कंसर्न हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे क्वेश्चन्स हैं कि जिनका जवाब अगर हमारे पास नहीं है, तो हमें डेफ़िनिटली समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और इस तरफ आगे आना पड़ेगा, हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा एंड सप्लीमेंट्स के लिए मैं एक बात ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी, आने वाले समय में मेडिसिन्स कम और सप्लीमेंट्स से ज़्यादा ट्रीटमेंट होंगे यानी हम शुरू से इतने अवेयर हो रहे हैं, अभी से होना शुरू हो गए हैं और हमारे डॉक्टर्स अब इस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के ऊपर वर्क करना शुरू कर चुके हैं। इनफैक्ट फॉरेन कंट्रीज़ में ऑलरेडी ये काम हो चुका है कि दे आर नॉट गिविंग द मेडिसिन्स एंड ऑल, दे आर ट्राइंग टू give the treatment or the solution through the supplement. So supplements is going to be very revolutionary part of our life एंड इसको हम जितनी जल्दी समझ लें और अपना लें अपनी लाइफ में, हम उतना जल्दी हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ जा सकते हैं। सो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, मेन कंसर्न्स हैं, वो डेफ़िनिटली यही है कि हमारा
हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, हमारी स्लीपलेस नाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं। अगर आप कोई जॉब भी नहीं करते हो, घर में भी रहते हो, तब भी बहुत टाइप के मेंटल स्ट्रेसेस होते हैं। आप ज़्यादातर हम लोग जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेट फूड्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं क्योंकि क्विक होते हैं, ईज़ी होते हैं। अनहेल्दी बेवरेजेस हम लोग ले रहे होते हैं, इवन हम जूसेस भी टेट्रा पैक्स लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते इन चीज़ों को। मल्टीटास्किंग है, एक साथ बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, हम घर के अंदर भी हैं बट स्टिल हम पॉल्यूशन की तरफ एक्सपोज्ड हैं। पूरे हमारे एनवायरनमेंट में वायरस, गैसेस एंड पॉल्यूटेंट्स ये सब चीज़ें हैं जिसके लिए हम हमेशा एक्सपोज्ड रहते हैं और इन्हेल करके हम अपने अंदर के सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। एंड सोने पे सुहागा, अगर आप अल्कोहल और स्मोकिंग भी करते हैं तो डेफिनिटली आप हाई रडार पे हैं। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ, अच्छे सप्लीमेंट्स की तरफ आगे बढ़ने के लिए। हमारे इंडिया में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो शुरुआत है बहुत खतरनाक हो चुकी है। कोरोना को लेके हम लोग बहुत परेशान हैं, बट स्टिल द मेन कंसर्न इज़ दिस कि कोरोना से ज़्यादा हमारे इंडिया में जो डेथ्स हो रही हैं, वो आप देख सकते हैं कि हार्ट स्ट्रोक से हो रही हैं। 50% ज़्यादा हो चुका है। अगर आप जो लास्ट हमारे आंकड़ों इससे को अगर कुणाली करके देखें, तो मार्को 1990 से 2016 के बीच में 50% हार्ट डिजीजेस बढ़ चुकी हैं। अगर आप बात करें डायबिटीज की तो 6.5 करोड़ हो चुकी है 2016 में आते आते, जबकि 1990 में सिर्फ 2.6 करोड़ थी। कैन यू बिलीव कि कितना जबरदस्त तरीके से डायबिटीज बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम हो रही है। एंड ये वो सारी डिजीजेस हैं कि जिनको हम संभाल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 10 सालों में 5.48 से बढ़कर के 11 करोड़, साढ़े 11 लाख के आसपास के केसेस जो हैं बढ़ चुके हैं। 1919 90 से लेकर के 2016 के बीच में। एंड ओबेसिटी व्हिच इज नाउ कि छोटे-छोटे बच्चे ओवरवेटेड हैं। दिस इज रियली very much a big concern. Reason is obviously the unhealthy lifestyle. एंड 135 मिलियन इंडिविजुअल्स जो हैं ओबेसिटी का इस वक्त शिकार है हमारे इंडिया में। एंड जब आप लंग्स की डिजीजेस की बात करते हैं तो लंग डिजीजेस से मौतें हुई हैं, 11% जो है मौतें इससे हुई हैं। तो कोरोना से ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम्स ये हैं जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिखती हैं। और ये सभी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, बच सकते हैं इनमें गिरने से पहले, अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये WHO एंड ICMR कह रहा है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को अगर हेल्दी बना लेते हैं, हेल्दी डाइट्स पे, हेल्दी लाइफस्टाइल पे, फोर कॉर्नर्स ऑफ वेलनेस के आप अगर आ जाते हैं तो आप इन चीजों को डेफिनेटली हैंडल कर पाएंगे। सो नाउ अब हमें ये तो समझ में आ गया है कि हम किन प्रॉब्लम्स में हैं, हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। आज हमारे पास डेफिनेटली हमारा वेलनेस सेक्शन में जबरदस्त तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें न्यूट्रीशेक है, SBC स्विस ब्यूटी कॉम्प्लेक्स प्लस कैप्सूल्स हैं एंड ओमेगा कैप्सूल्स हैं। तो आज का एजेंडा हमारा ओमेगा 3 है। तो ओमेगा के बारे में हम बहुत डेप्थ में जाके समझने वाले हैं। कृपया करके स्क्रीन के ऊपर अपनी कलाकारी ना दिखाएं। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको अपनी सेहत का ध्यान नहीं है, तो इट्स बेटर दैट यू लीव द मीटिंग। थैंक यू सो मच। आपका नाम भी इनफैक्ट डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं आपका नाम बोलूंगी, तो प्लीज डोंट डू दिस। सो यस गाइस, ओमेगा को एसेंशियल क्यों कहा जाता है? हम अक्सर हमेशा हम कहते हैं कि हेल्दी फैट्स होते हैं, ये एसेंशियल होते हैं। व्हाई इट इज एसेंशियल? एसेंशियल ये इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी इन फैट्स को नहीं बना पाती है। फैट्स का मतलब ये नहीं होता कि वो बुरा ही हो। फैट्स, अच्छे फैट्स भी होते हैं हमारी बॉडी को, जो भी विटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स जो हम कंज्यूम करते हैं, उनको सोखने के लिए, उन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए गुड फैट्स की जरूरत होती है। एंड बहुत सारे हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, जो मैं आगे बताने वाली हूँ, उनके लिए गुड फैट्स की जरूरत होती है। तो ये वो एसेंशियल फैट्स हैं
जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती, यानी हमारी बॉडी में ये बनते नहीं हैं, बट उन्हें चाहिए होते हैं। तो जो चीज़ बॉडी नहीं बना पा रही है, बट उसको आगे की प्रोसेस के लिए, बायोलॉजिकल सारे फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहिए है, उनको हम बोलते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो यहाँ हमें ये बात समझ में आ गया कि ये एसेंशियल क्यों है। अब कौन से ऐसे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो हमें ओमेगा से मिलते हैं? तो ये 3 का मतलब क्या है? तो यहाँ 3 फैटी एसिड्स आपको मिलते हैं ओमेगा से, जिसमें पहला होता है ALA, अल्फा लेनोलेनिक एसिड, जो कि प्लांट्स वगैरह से आपको मिल सकता है, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, नट्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, चिकपीस हो गई। ये सारे वो वेजिटेरियन आइटम्स हैं या मील आइटम्स हैं जिनके थ्रू आपको ALA मिल जाता है। बट जब हम बात करते हैं EPA एंड DHA की, इकोसेपेंटेनोइक एसिड्स एंड DHA, डोकोसाहेक्सोनिक एसिड, ये दोनों जो हैं हमारे वेजिटेरियन सोर्सेस से नहीं पाए जाते, ये हमें मिलते हैं फिश ऑयल के थ्रू ही, यानी ओनली एंड ओनली फिशेस में मिलते हैं। और फिशेस में भी अगर देखा जाए, जो वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी ऑफ EPA DHA हमें जो मिलते हैं, वो मैक्रेल एंड सैल्मन फिशेस के थ्रू मिलते हैं। तो यहाँ अब हमें ये बात समझ में आ गई कि हमारी बॉडी इन तीनों फैट्स को बनाती नहीं है। ALA को ज़रूर 5% तक रिसर्च से पाया गया है कि ALA को 5% तक हमारी बॉडी बना लेती है, बट वो भी सफिशिएंट नहीं होता। लेकिन EPA एंड DHA को बिल्कुल 1% भी बॉडी नहीं बना पाती, और ये मिलते हैं फिशेस से। क्या, अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगी, तो क्या आप रोज फिश कंज्यूम करते हैं? मैं प्योरली नॉन वेजिटेरियन हूँ, बट मैं भी नहीं फिशेस खाती हूँ, महीनों हो जाते हैं, आई नेवर ईट। लेकिन मेरी बॉडी को तो डेली बेसिस में इन एसिड्स की जरूरत है, EPA एंड DHA की जरूरत है। अब इस जरूरत को मैं अगर पूरा नहीं करूंगी तो क्या होगा? ऑब्वियसली डेफिशिएंसी होगी। तो आइए देखते हैं कि अगर इसके आगे हम इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि फिर इन एसिड्स की, इन ओमेगा 3 की हमारी बॉडी को क्या जरूरत है। हमारे बहुत सारे बॉडी में इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं जिनको मैं आगे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी। हमारा हार्ट है, ब्रेन है, जॉइंट्स है, स्किन है, ब्लड है, इम्यूनिटी सिस्टम है, आईज है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, आप सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्हीं फंक्शंस, इन्हीं इम्पोर्टेंट फंक्शंस को नॉर्मल रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें ओमेगा 3 की जरूरत होती है। और ये ओमेगा 3 हमें अगेन फिशेस में मिलता है, सैल्मन मैक्रेल फिशेस में मिलता है, नट्स एंड सीड्स में मिलता है। एंड हम ये सब अच्छे से जानते हैं कि हम अपनी बॉडी की जरूरत के अकॉर्डिंगली इनको कंज्यूम नहीं कर पा रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे इतना हमें सबको क्लियर हो गया कि हमारी बॉडी को एक ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम उसको सप्लाई नहीं दे रहे हैं उस ज़रूरत का, तो हमें कुछ ना कुछ एडिशनली लेना पड़ेगा। अगर हम वो नहीं लेते हैं, हम डेफिशिएंट हो जाते हैं, हमारी बॉडी में कमियाँ हो जाती हैं। वो कमियाँ क्या-क्या हो सकती हैं? हमारी एनर्जी लेवल्स लो हो सकते हैं, हमारे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, इन्फ्लेमेशंस हो रहे हैं, हमारी स्किन रफ एंड ड्राई हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, बेजान हो रहे हैं, इनफैक्ट डैंड्रफ हो रहे हैं, या फ्लेकी स्किन ऑफ योर स्कैल्प हो रही है, उंगलियों की स्किन बाहर निकल रही है। बहुत से लोगों का आपने देखा होगा कि हाथों की स्किन जो है उखड़ने लगती है, निकलने लगती है, या आपकी एड़ियाँ फटने लग रही हैं। मौसम अब सर्दियों का अब आया, बट पूरे साल उनकी एड़ियाँ फट रही हैं। या फिर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, कॉन्संट्रेट अपने काम में नहीं कर पा रहे हो, बात करते-करते भूल रहे हो, यानी मेमोरी लॉस हो रहा है। चेस्ट में आपके हेवी पेन हो रहा है, हेवीनेस लग रही है, पैरों में हेवीनेस लग रही है, सो के उठे तब भी भारीपन लग रहा है, दिमाग ही नहीं लग रहा कहीं काम में, डिप्रेशन हो रहा है, बिना बात के बैठे-बैठे एक अजीब-सा सैडनेस सी फील हो रही है। आपने कभी इस बारे में सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये डेफिनिटली आपको डेफिशिएंसी ऑफ ओमेगा है। तो आज हम
को ये तो समझ में आ गया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो ये वाले जो अलार्म्स जो आप ऑन द स्क्रीन देख रहे हो, ये बॉडी हमारी बजा रही होती है। बट अनफॉर्च्युनेटली इन अलार्म्स का हम ध्यान ही नहीं देते कि बॉडी हम ये समझते हैं हम बीमार हो गए। हम एक्चुअली बीमार नहीं होते हैं, हमारे अंदर कमियाँ हो जाती हैं। हम अगर अपनी बॉडी में इन सप्लीमेंट्स का सप्लाई शुरू कर देते हैं, तो ये अलार्म्स बजने बंद हो जाते हैं, हमारी बॉडी नॉर्मल हो जाती है, हेल्दी हो जाती है। सो हमारे दिल के लिए, हार्ट के लिए अब मैं इसके बेनिफिट्स आपको एक-एक करके समझाना शुरू करने वाली हूँ कि हमारे हार्ट के लिए इट्स रियली वेरी गुड। हमारे वेसल्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्या करता है ये? ये जो फैट होता है ट्राइग्लिसराइड नाम का, इसको रिड्यूस करता है। ये फैट अनहेल्दी फैट होता है, जो कि ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकता है हमारे हार्ट में। हमारा जो आर्टरीज़ होती है, उसका आर्टरीज़ को मैं अगर और सरल शब्दों में बोलूँ, तो ये वो धमनियाँ हैं या फिर ये वो नसें हैं, जहाँ हमारा ब्लड हमारा जो हार्ट है, वो क्या है, एक पंप की तरह काम करता है। टिल्लू पंप की तरह, जैसे पानी हम एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं, बिल्कुल ये देखिए पंपिंग चल रही है यहाँ पे ऑन द स्क्रीन। तो ये यही पंप जो है, अगर इसकी जो ट्यूब्स हैं उसमें अगर कुछ अनहेल्दी डिपॉजिशंस होने लगे, यानी फैट्स इकट्ठा होने लगे, जिसको के आप एक तरह से प्लेक भी बोला जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल और जो कॉम्प्राइजिंग एक फैट होता है, उसके इकट्ठा होने से एक हार्डनेस क्रिएट हो जाती है, जिसको ब्लॉकेजेस भी बोला जाता है। तो जब वो ट्यूब के अंदर के अंदर अगर बीच में कोई रुकावट आ जाएगी, तो हमारा ब्लड का फ्लो अटकेगा, रुकेगा और हार्ट के ऊपर क्या होगा, बोझ पड़ेगा, राइट? उसके उसके पंपिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अब बेचारा हार्ट तो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है ब्लड सर्कुलेट करने के लिए, बट क्योंकि बीच में कहीं रुकावट आ गई है, तो जो ब्लड का फ्लो है वो ब्लॉक हो रहा है, जिसकी वजह से उसको और ज्यादा प्रेशर मारना पड़ेगा। अब वो एक बार दो बार वो प्रेशर लगातार जब वो करेगा, तो हार्ट थक जाएगा, हार्ट फेल होने के चांसेस हो जाएंगे, हार्ट अटैक होने के चांसेस हो जाएंगे। सो यहाँ ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है कि अगर बैड कोलेस्ट्रॉल आपके बढ़े हुए हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका हाई है, तो यानी आपने अपने हार्ट को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है अपने अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल की वजह से, इन ट्राइग्लिसराइड की वजह से, इन प्लेक्स डिपोज़िशंस की वजह से, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज़ की वॉल्स भी हार्ड होने लगती हैं, हार्डनेस आ जाती है एंड हमारे हार्ट का जो फंक्शन है, वो बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्टेड होता है। तो अब आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि हमारा ये जो ओमेगा 3 है वो क्या कर रहा है। वो उन अनहेल्दी फैट डिपॉजिशंस को कम करता है, रिड्यूस करता है, डिसॉल्व करके फ्लश ऑफ करता है, निकालता है, यानी कि झाड़ू फेरता है, सफाई हो रही है, कचरा निकल रहा होता है आपके ब्लड वेसल्स में से एंड आपका जो ब्लड प्रेशर की अगर प्रॉब्लम है, तो उसको भी स्लाइटली लोअर करता है। ये रिसर्च से साबित हो चुका है कि हाई बीपी वालों को ओमेगा 3 बहुत हेल्पफुल होता है, बिकॉज़ इट हेल्प्स इन लोअरिंग योर ब्लड प्रेशर। सो आई बिलीव अब इतना समझ में आया होगा कि हार्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है हमारा ओमेगा 3। जब हम बात करते हैं हमारे आईज़ की, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन हमारे लिए है। डीएचए एक डीएचए की हम जब बात करते हैं, तो ये एक मेजर कंपोनेंट है जो रेटिना को बनाता है, यानी रेटिना जो है हमारा डीएचए से बना है। अगर डीएचए की कमी हो जाएगी, तो हमारे को देखने में प्रॉब्लम होगी। रेटिना का काम क्या होता है, इमेज डेवलप करना, इमेज बनाना, आपके ब्रेन तक पहुंचाना उस इमेज को। तो आपके विजन में प्रॉब्लम होगी, आपको दिखने में दिक्कत आएगी एंड बच्चों को जब आप अगर प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में अगर आपने ओमेगा लिया हुआ है, तो माँ के पेट में बच्चा बन रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, उसका हर एक ऑर्गन बन रहा होता है। तो अगर प्रेगनेंसी में ओमेगा लिया जाता है, तो ये रिसर्च से साबित हो चुका है कि बच्चे की आईसाइट अच्छी होगी, होने वाले बच्चे की आईज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उसको होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। और अगर माँ फीड करा रही है, लैक्टेटिंग वुमेन है, बच्चे को दूध पिला रही है और ओमेगा कंज्यूम कर रही है, तो उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है, उसके अंदर डीएचए भी इन्वॉल्व होता है और जो उस बच्चे की डेवलप
होने, क्योंकि शुरू के जो 1 या 2 साल बच्चे के होते हैं पैदा होने के बाद, उसके आईज़ के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे ब्रेन के लिए होते हैं, इसी तरह से आईज़ के लिए होते हैं। तो उस बच्चे की आई कैपेसिटीज़ बहुत अच्छी होंगी। तो हमें ये बात भी समझ में आ गई कि सिर्फ़ हमारे लिए नहीं, हमारे होने वाले बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ये। अलावा इसके अगर आपको कमी हो जाएगी, आप नहीं ध्यान देते हैं सप्लीमेंट की तरफ, आप अपनी शुरू की यानी अर्ली एजेज़ में अर्ली एजेज़ का मतलब कि आप बचपन से ही इन सप्लीमेंट्स को नहीं कंज़्यूम कर रहे हैं, या आपने सोचा जब 30, 40, 50, 60 साल के होंगे तब ले लेंगे ओमेगा, अभी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह की सोच के हैं, तो आई एम सॉरी, ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं इन फ्यूचर। आपकी ड्राई आई की प्रॉब्लम हो सकती है, हाई आई प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, ग्लूकोमा सिंड्रोम आपको हो सकता है, बिकॉज़ ये जो है ओमेगा 3 की कमी से होने वाले प्रॉब्लम्स हैं, जो गोल्डन एज में यानी 50-60 इयर्स में आते-आते आपको ये प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे अपनी आइज़ का ध्यान रखें एंड ओमेगा 3 को कंज़्यूम करना एज़ सून एज़ शुरू करें। Again, one another very important part of our body, that is brain, because जब brain नहीं है तो we are nothing, right? So omega 3 जो है बहुत जबरदस्त एक वाइटल और आई वुड से सप्लीमेंट है, जो कि हमारे ब्रेन के फंक्शन को और उनके डेवलपमेंट को नॉर्मलाइज करता है, एक्सेलरेट करता है। ये बात साबित हो चुकी है रिसर्च से। एनिमल्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, उन्हें ओमेगा सप्लीमेंट दिया गया, कुछ एनिमल्स को और कुछ को बिल्कुल भी, उनको इनफैक्ट डाइट भी उस टाइप की दी, उनको चारा भी इस टाइप का दिया गया कि जिसमें ओमेगा बिल्कुल भी नहीं था। तो जिन एनिमल्स ने विदाउट ओमेगा खाया पिया और रखा गया जिन्हें, उनका ब्रेन श्रिंक हो गया, साइज में छोटा हो गया, बट जिन एनिमल्स को ओमेगा रिच डाइट दी गई, उनका ब्रेन बहुत हेल्दी और सही साइज का था, आइडियल साइज का था। सो इस बात से क्या समझ में आया कि ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो ओमेगा से होता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन की जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो सेल्स हैं, जो वॉल्स हैं, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड से ही बनी हुई हैं। तो अगर हमें ये प्रॉपर नहीं मिलता है, हमारा ब्रेन श्रिंक होने लगता है। अब जब आप प्रेग्नेंट लेडी हो, आप इस सप्लीमेंट को कंज्यूम कर रहे हो, तो आपका जो बच्चा डेवलप हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने वाला है, उसका ब्रेन बहुत ज़्यादा सही डेवलप्ड होगा। एंड ये भी रिसर्च से साबित हो चुका है कि वो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और ब्रेन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ में या इमोशंस से रिलेटेड अगर कोई भी फंक्शंस हैं उनके, उन सभी में बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। जिन बच्चों की माँओं ने प्रेगनेंसी में और उनको फीड कराते समय इस सप्लीमेंट का कंज़म्पशन किया। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि प्रेगनेंसी में ओमेगा इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी, वेरी हेल्पफुल। अदर दैन दैट, जब आप एज आपकी बढ़ने लगती है, तो ब्रेन का साइज़ छोटा होने लगता है, श्रिंक होने लगता है। रीज़न्स ऑब्वियसली यही है कि हमारी बॉडी में ओमेगा सप्लीमेंट की कमी होने लगती है। एंड जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारा ब्रेन का साइज़ श्रिंक होने की वजह से आपने देखा होगा ओल्ड एज पीपल कितना ज़्यादा हाइली इमोशनल, सेंटिमेंटल हो जाते हैं। बहुत सी बार चीज़ों को रिलेट नहीं कर पा रहे होते, ऐसा लगता है बच्चों को उठा के उन्हें बिठा दिया जाए, बच्चों जैसी हरकतें हो जाती हैं, मैच्योरिटी उनकी पता नहीं कहाँ चली जाती है, भूलने लगते हैं चीज़ों को, फोकस नहीं हो पाता उनका। वो सारे रीज़न्स यही हैं कि उनका एज के साथ-साथ ब्रेन श्रिंक हो रहा होता है, ओमेगा सप्लीमेंट की कमी हो रही होती है। अगेन आई वुड से कि अगर आप सही एज से लेना शुरू करते हैं, तो ओल्ड एज या गोल्डन एज के प्रॉब्लम्स को आप नहीं फेस करेंगे। अदर देन दैट, ओमेगा सप्लीमेंट हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा अमेजिंगली हेल्प करता है। आपको एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं आपको, तो डेफ़िनिटली यहाँ ओमेगा आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एक प्रॉब्लम है एडीएचडी प्रॉब्लम, जो अक्सर बच्चों में होती है। ये फोकस प्रॉब्लम है, बिहेवियरल इश्यूज है और ये ब्रेन के फंक्शन से रिलेटेड इश्यू है। मैं इसको स्टडी कर चुकी हूँ, मैं इतना डेप्थ में अभी नहीं जाऊंगी, बट यस, एडीएचडी में ओमेगा सप्लीमेंट इज वेरी हेल्पफुल। इवन जो काउंसलर्स होते हैं एडीएचडी के, वो ओमेगा सप्लीमेंट प्रिस्क्रिप्शन में लिख करके उन्हें देते हैं।
तो नाउ यू कैन इमेजिन कि हाउ अमेजिंग दिस सप्लीमेंट इज, कि हम कितना जबरदस्त तरीके से अपने आप को सेफ जोन में रखते हैं अगर हम सही वक्त से इसे लेना शुरू कर दें। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ ओमेगा इज डेफिनेटली देयर, कि ये हमारे जॉइंट्स, जो हमारे जोड़ होते हैं, हमारी बोन्स के जो जॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम मूव कर पा रहे होते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है ये। मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगी कि हमारी बॉडी एक, मान लीजिए, मशीन है, और जब हम कोई नई साइकिल खरीद के लाते हैं तो उसमें ग्रीसिंग होती है, नई-नई ग्रीसिंग होती है, बड़ी स्मूथ चलती है, मक्खन जैसी, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, ब्रेक लगाया एकदम खड़ी हो गई। पैडलिंग की तो एकदम मस्त पैडलिंग चल रही होती है। लेकिन एक टाइम के बाद बरसात हो गई या उसमें ज़ंग लगना शुरू हो गया, आवाज़ करने लगती है, थोड़ी हार्डनेस आ जाती है। तो क्या हुआ, उसमें जो ग्रीसिंग की हुई थी, जो एक ऑयलिंग हुई थी, उसकी वो ऑयल खत्म होने लगी, ग्रीसिंग खत्म हो गई। तो जब हम पैदा होते हैं तो ऊपर वाले ने बिल्कुल ऐसे ही हमारी भी हर जॉइंट की, पूरे बॉडी की इस तरह की ग्रीसिंग की हुई होती है। तो ये ग्रीसिंग क्या है? यही ओमेगा 3 है, यही हमारे फैटी एसिड्स हैं, जो हमारे इन जॉइंट्स में लुब्रिकेंट का काम करते हैं, उस ग्रीस का काम करते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि कड़, कड़, कड़ टाइप का होगा, और यही चीज़ होती है ओल्ड एज वालों को। उठते हैं, बैठते हैं तो उनको अंदर से फ़ील होता है कि उनके जॉइंट्स आपस में घिस रहे हैं। तो ये बहुत तकलीफ़देह बात हो जाती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं ओल्ड एज में, अकड़ने लगती है बॉडी लकड़ी की तरह, तो वो रीज़न्स ओमेगा 3 की कमी ही होती है। तो हमारे ये जो ग्रीसिंग है, जो लुब्रिकेंट्स हैं, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी से नहीं बना रही होती है, और अगर हम नहीं इसको सही समय से लेना शुरू कर देते हैं, तो हमारे ये लुब्रिकेंट्स धीरे-धीरे उम्र के साथ कम होते रहते हैं, स्टिफनेस आ जाती है, इन्फ्लेमेशंस होते हैं, हमारी मूवेबिलिटी में, चलने-फिरने में, उठने-बैठने में हमें दिक्कत आने लगती है, और डेफिनिटली अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी होने के चांसेस होते हैं। और अगर किसी को अर्थराइटिस हो गई है, तो आपको ओमेगा सप्लीमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप इसे लेना शुरू करें। काफ़ी हद तक, बहुत हद तक अर्थराइटिस में ओमेगा जो है हेल्प करता है। इस तरह से हमें ये बात अगेन समझ में आई कि जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हमें ओमेगा बहुत हेल्प करने वाला है, और अगर हम बचना चाहते हैं आगे आने वाली उम्र में, कि हम 30 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र वाले लोगों की प्रॉब्लम्स बता रहे हों कि हम तो नीचे नहीं बैठ सकते फर्श पे, या मैं बिना स्टूल लगाए नहीं बैठ सकती, तो समझ लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऑब्वियसली हम लोग ब्यूटी एंड हेल्थ प्रोडक्ट कंपनी से रिलेटेड हैं। हम लोग हर टाइम ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स एंड इन सब चीज़ों की, स्किन की बात करते हैं, तो हम स्किन को ऊपर से तो बहुत ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे नो डाउट प्रोडक्ट्स, स्किन केयर रूटीन्स आर रियली वेरी अमेजिंग, बट अगर अंदर से आपकी बॉडी में कमियां हैं, तो आप कुछ भी करें, अंदर की प्रॉब्लम्स, डिफेक्ट्स तो बाहर आएंगे ही आएंगे। ओमेगा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके बालों के लिए एंड आपके स्किन के लिए। ओमेगा बेसिकली करता क्या है? ये एक एसेंशियल प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है, जो हमारे जो हेयर फॉलिकल्स, स्किन होती है, उसको बनाने में हेल्प करता है, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ये आपके हेयर लॉस में कंट्रीब्यूट करता है, यानी आपकी जो बालों की जड़ें हैं, उन्हें ये मजबूत करने में मदद करता है। अदर देन दैट, जब हम स्किन की बात करते हैं, तो ये हमारे स्किन में जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारी स्किन में अंदर, हम लोग जब स्किन केयर रूटीन्स के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं हमारे सेशंस में, तो हम आपको स्किन की लेयर्स बताते हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। तो हमारी लेयर्स में कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो नेचुरली ऑयल को सीक्रेट करती हैं, ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, राइट? सेबम हमारी बॉडी, स्किन में बन रहा होता है। तो अगर ये प्रोडक्शन बंद हो जाए, तो हमारी स्किन एकदम ड्राई और रफ सी हो जाए, इनफैक्ट ऐसी पपड़ियां सी निकलने लगे। और आपने देखा होगा, बहुत से लोग, हो सकता है आप लोग जो भी सुन रहे हो, बहुत से लोग ये प्रॉब्लम फेस कर भी रहे हो। तो बेसिकली जो ओमेगा 3 है, वो हमारे उस ऑयल, उस नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन को हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है, बैलेंस करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, हमारे ब्रेकआउट्स ज़्यादा नहीं होते, हमारी एजिंग की प्रोसेस जो है स्लो डाउन
डाउन हो जाती है। ज़ाहिर-सी बात है हमारी स्किन में अगर हाइड्रेशन नहीं होगा, हमारे नेचुरल ऑयल्स नहीं बनेंगे तो हमारी स्किन बहुत जल्दी मुरझा जाएगी, सैग करेगी, अपनी फर्मनेस, टाइटनेस को खोएगी और एजिंग जल्दी होने लगेगी। हम वक़्त से पहले ज़्यादा स्किन जो है लटकी हुई सी हो जाएगी, तो हम वो नहीं चाहेंगे। तो हमारे इंटरनल अगर फैक्टर्स के ऊपर हम काम करना चाहते हैं, तो हमें डेफिनिटली ओमेगा लेना चाहिए, बिकॉज़ वो हमें इन सब प्रॉब्लम्स से बचाता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है, ड्राइनेस हटाता है, सूदिंग करेगा। और अगर किसी तरह का इरिटेशन है आपको स्किन में, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हाथों में पपड़ियाँ जमने लगती हैं, स्किन निकल रही है हाथों की, लोगों की नाक के ऊपर अक्सर लोगों के मैंने देखा है कि बहुत ड्राइनेस इकट्ठा होने लगती है, फ्लेक्स बनने लगते हैं, तो वो सारी सिम्पटम्स हैं कि आपको ओमेगा 3 की ज़रूरत है, आपको डेफिशिएंसी है। सो नाउ इट इज़ आई बिलीव कि क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए किस तरह से ओमेगा जो है हेल्पफुल होता है। जब हम बात करते हैं हमारे इम्यूनिटी सिस्टम की, आज की तारीख में हर कोई इम्यूनिटी वर्ड को बहुत अच्छे से समझ गया है। हम लोग सब पैंडेमिक को अभी तक फेस कर रहे हैं और बहुत डरे हुए हैं इस चीज़ को लेकर के, और हम सभी लोग इस कोशिशों में लगातार लगे रहते हैं कि हमारा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे। खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोविड आ भी जाता है तो वो जल्दी से कवर अप कर ले, कोप अप कर जाए, ठीक हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो ओमेगा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे इम्यूनिटी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, जो इम्यूनिटी सेल्स जिन्हें कहा जाता है, जो कि अगर हमारी बॉडी में बाहर से कोई अनवांटेड फॉरेन बॉडीज यानी कोई बीमारी के कोई वायरस आ भी जाते हैं, तो डब्ल्यूबीसीज उनसे एक तरह से फाइट करती हैं, लड़ती हैं और उनको नल कर देती हैं या उनको डीएक्टिवेट कर देती हैं, ताकि आपके जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी हैं वो फॉरेन बॉडीज उनको इफेक्ट ना कर सकें। तो यहाँ हमारी डब्ल्यूबीसीज के को एक्टिवेट करने के लिए ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए ओमेगा 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अलावा इसके बहुत सारे और भी सिम्टम्स हैं, सॉरी बेनिफिट्स हैं, जो मैं यहाँ पे और अच्छे से बताना चाहूंगी आप लोगों को, क्योंकि ये ओमेगा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसको जितना लंबा चलाऊं मैं उतना लंबा ये चल सकता है। सबसे पहले ये आपके अगर बच्चे हैं घर में और प्रेगनेंसी में अगर आपने कंज्यूम किया हुआ है, दूध पिलाने वाली माँ ने अगर ओमेगा को कंज्यूम किया हुआ है, तो आप ये समझ लें कि आपने अपने बच्चे को बहुत सेफ ज़ोन में रखा है, नॉट ओनली फॉर द ब्रेन एंड आई साइट और स्किन एंड उनके हेयर की क्वालिटी तो इम्प्रूव होगी ही, साथ में उन्हें एस्थमा होने का जो रिस्क होगा, वो बहुत कम हो जाएगा। तो अगर छोटी यानी अर्ली एजेस से अगर आपने बच्चों को ओमेगा सप्लीमेंट्स देना शुरू कर दिए हैं, तो आप एक चीज़ की एश्योरिटी ज़रूर और ले लेते हैं कि आपके बच्चों में एस्थमा का रिस्क नहीं होगा। क्वालिटी स्लीप की अगर आपको तलाश है, आपकी नींद उचटी हुई आती है, आप अच्छी नींद नहीं ले पाते हो, आप बार-बार चौंक के उठ रहे हो, आप सो के उठते हो और आपको लगता है कि अरे मैं मुझे लग रहा है कि मैं सो के ही नहीं उठी, तो समझ लीजिए आपको ओमेगा की ज़रूरत है। ये आपकी नींद को, स्लीप की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। अगर लिवर के ऊपर फैट्स हैं यानी फैटी लिवर हो गया है, तो रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि ओमेगा उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो फैटी लिवर वाले को आप डेफिनिटली ओमेगा दीजिए, इट्स गोइंग टू बी वेरी, वेरी हेल्पफुल। जिन लोगों को कैंसर की प्रॉब्लम है या हम सभी लोग बच के रहना चाहते हैं इस प्रॉब्लम से, तो डेफिनिटली ये कैंसर के जो डेवलपमेंट होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उनको प्रिवेंट करता है डेवलप होने से। तो इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल इन दैट टू। ऑटो इम्यून डिजीज से ये फाइट करता है। ऑटो इम्यून डिजीज को मैं यहाँ थोड़ा सा समझाना चाहूंगी, ये आजकल बहुत ज्यादा मुझे सुनने में आ रही है। ये बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं, जिनका भी मैंने आपको फंक्शन बताया कि कोई भी फॉरेन बॉडी जब हमारी अंदर आती है, एंटर करती है, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पे, हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के ऊपर एक अटैक करती है बीमार करने के लिए, तो हमारी डब्ल्यूबीसीज उनसे फाइट करती हैं, उनको डीएक्टिवेट करती हैं और बॉडी से निकालती हैं।
बट हमारी डब्ल्यूबीसीज कंफ्यूज हो जाती हैं इस प्रॉब्लम में, यानी ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, डब्ल्यूबीसीज कंफ्यूज हो जाती हैं और उन सेल्स के ऊपर अटैक करने लगती हैं जो कि हेल्दी हेल्दी बॉडीज होती हैं, जो हमारे ऑर्गन्स के लिए, हमारे बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए जरूरी होती हैं। एंड कैन यू बिलीव दैट कि हमारी डब्ल्यूबीसीज कंफ्यूज होकर के अच्छे सेल्स को ही डैमेज करना शुरू करती हैं, अटैक करना शुरू करती हैं, उनसे फाइट करना शुरू करती हैं, यानी आपस में ही घर के दो बंदे लड़ने लगते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, टाइप 1 डायबिटीज, यानी जो इंसुलिन के जो हमारे सेल्स होते हैं, जहां इंसुलिन, गुड इंसुलिन डेवलप होता है, हमारी डब्ल्यूबीसीज उन पे अटैक करके उन्हें खत्म करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज होने लगती है। तो टाइप 1 डायबिटीज इज एन ऑटो इम्यूनिटी डिजीज। तो यहाँ पे अगर आप ओमेगा ले रहे हो रेगुलर बेसिस में, तो आप ऑटो इम्यूनिटी डिजीज से बच के रहोगे, और अगर किसी को हो गया है तो उन्हें हर हाल में ये दे, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन दैट सिचुएशन। अब जब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल हार्मोन्स की, तो ये डेफिनेटली उसको रेगुलेट करता है, उसको नॉर्मलाइज करता है, जिससे पीसीओएस पीसीओडी प्रॉब्लम में बहुत हेल्प मिलती है। और जिस भी तरह के मेंस्ट्रुअल पेन्स हो रहे होते हैं लोअर बैक में लेडीज को, उन पेन्स को भी ये डिक्रीज करने में हेल्पफुल होता है। तो जो लोग इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, उनको ओमेगा 3 बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अदर देन दैट, डायबिटीज एंड थायराइड में भी रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि ओमेगा 3 बहुत हेल्प करता है, बिकॉज ये दोनों ही प्रॉब्लम्स, आपका अगर बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, पीसीओडी पीसीएस हो गई, ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जो अगर आप लाइफ स्टाइल को ठीक कर लेते हैं, अपने डाइट्स वगैरह ठीक कर लेते हैं, राइट सप्लीमेंट्स आप लेना शुरू कर देते हैं, तो आप इन सब प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं बिना मेडिसिन वगैरह किए हुए। तो यहाँ पे हमारा ओमेगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज जो जिस जो इनिशिएट होते हैं, जिस जिस पॉइंट से हमारे हार्मोन्स, हमारी बॉडी में जिन ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेशन स्टार्ट होते हैं, उन स्टार्टिंग पॉइंट्स को एक्टिवेट करने का काम ओमेगा 3 करता है। तो ऑब्वियसली जब हमारा शुरुआत सही होगी, राइट एक्टिवेट होंगे करेक्टली, दे विल स्टार्ट टू सीक्रेट ऑन योर बॉडी, एंड दे विल ऑब्वियसली going to be very 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 helpful for all those kind of diseases जो कि हार्मोन्स के इरेगुलरिटीज की वजह से हो जाती हैं, जो कि मैं अभी जस्ट आपको इनके बारे में बता रही थी। सो दैट्स हाउ ओमेगा इज वेरी मच हेल्पफुल। तो अब हमने ये तो सबने समझ लिया कि ओमेगा क्यों हमारी बॉडी में जरूरत होती है, एंड क्या फायदे करता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत बड़ा आएगा माइंड में कि ठीक है, मार्केट में बहुत सारे ओमेगा मिलते हैं, हम ऑरिफ्लेम का ही ओमेगा क्यों लें? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको इस स्लाइड में मिलने वाला है। सबसे पहली बात ये है कि हमारा जो ओमेगा है वो 5 स्टेप ऑफ रिफाइनमेंट प्रोसेस से गुजरा है, यानी जो ऑयल्स जो एक्सट्रैक्ट किए गए हैं फिश से, उनको 5 बार 5 डिफरेंट टाइप ऑफ रिफाइनमेंट्स दिए गए हैं, यानी किसी तरह की स्मेल, हैवीनेस, कोई टॉक्सिन्स, किसी तरह की इम्प्यूरिटीज, कुछ भी जो भी चीजों की पॉसिबिलिटीज है जो कि किसी भी तरह से हार्मफुल हो सकती हैं हमारी बॉडी में, उन सबको इन रिफाइनमेंट से निकाला गया है, हटाया गया है। सो दैट्स व्हाई इट बिकम वेरी लाइट फॉर द डाइजेशन। जो लोग बहुत प्योरली वेजिटेरियन हैं, जिन्होंने आज तक कोई भी ऐसा आइटम नहीं लिया है, उनको भी ये बहुत लाइट होने वाला है, उन्हें पता भी नहीं पड़ने वाला। इवन आपको बर्ब्स भी नहीं आएंगी इसकी, यू विल नॉट फील कि आपने कोई फिश ऑयल कैप्सूल्स लिए हैं। अगर आप लो क्वालिटी, लोकल क्वालिटी के कोई भी ओमेगा लेके आते हैं और वो रिफाइंड नहीं है, तो आप जब लेंगे, आप बहुत हैवीनेस लगेगी, आपको ऐसा लगेगा गले में कुछ अटक रहा है, आपको डकारें आएंगी, ऐसा लगेगा कि आपने फिश खा के बैठे हो। आप आपका पेट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी हो सकता है। तो इसका रीजन सिंपली यही है कि वो रिफाइंड नहीं होते हैं। सो ये बात हमें समझ में आ गई कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलावा इसके हमारे एसेंशियल फैट
हमारे ईपीए डीएचओ को मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आई एम सॉरी। हमारे जो फिश ऑयल है, ये जो कैप्सूल्स हैं, ये प्रॉपरली फिश जेलेटिन से बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम सबके लिए जानने के लिए, क्योंकि कभी आप लोगों ने सोचा है कि कैप्सूल्स की कवरिंग किस चीज से बनाई गई होती है? आप कितने सारे कैप्सूल्स खाते हो, एंटीबायोटिक्स खाते हो, ये बीमारी हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, देन आप कैप्सूल्स ले रहे होते हो। हैव यू एवर इमेजिन्ड कि वो जो आप कवर है, वो जो बॉडी में आप पेट में डाल रहे हो, वो किस चीज़ से बना हुआ है? 2 चीज़ों से बन सकता है, एक हार्ड जेलेटिन, एक सॉफ्ट जेलेटिन। हार्ड जेलेटिन जो होता है, वो गाय या सूअर, आई रिपीट काऊ या पिग की स्किन को बॉयल कर के हार्ड किया जाता है। देन उसको खींच-तान के एक शीट बनाई जाती है और उससे उसकी कवरिंग बनाई जाती है। वुड यू लाइक टू हैव दैट? आप उस गाय गाय का और सूअर की उस स्किन के उस कैप्सूल्स को लेना चाहेंगे? सेकंड फॉर्म के ऊपर जब हम आते हैं, तो वहाँ पे कुछ रबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, रबर प्लांट्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ ऑयल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उस कवर को बनाया जाता है। ये जो टाइप के जो कवरिंग है, ये बहुत चीप घटिया क्वालिटी के सस्ते वाले कवरिंग है, और बहुत सी कंपनीज़ जो कि ऑब्वियसली कॉस्ट कम रख करके आपके सामने कोई भी प्रोडक्ट लेके आएँगी, तो डेफिनिटली व्हाई दे विल बी पुट देयर एनर्जी ऑन दैट। क्वालिटी मेंटेन क्यों करेंगे? वो सस्ते वाले ही लगाएँगे ना। बट हमारी कंपनी दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कवरिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं फिश जेलाटिन, और ये सेम फिशेज़ की स्किन से बनाया जाता है, जिनके ऑयल का हम इस्तेमाल करते हैं। तो फिश जेलाटिन जो कवर है, वो सबसे सेफ, सबसे आई वुड से कि महँगा एंड द बेस्ट क्वालिटी कवर होता है, जो कंपनी हमें इन कैप्सूल्स में देती है। जब आप इसे कंज़्यूम करते हैं, तो विदिन 10 टू 15 मिनट्स 100% ये कैप्सूल हमारी बॉडी एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। लेकिन जब हम उस दूसरे टाइप के कवर कैप्सूल्स को कंज़्यूम कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी में वो घंटों पड़े रहते हैं। हमारे डाइजेशन सिस्टम के ऊपर एक्स्ट्रा एक्सरसाइज़ होती है कि पहले वो उस कवर को ब्रेक आउट करे, देन उसके अंदर के कंटेंट को एब्ज़ॉर्ब करे, एंड बहुत सारा कुछ हमारे वेस्ट में निकल जाता है। सो नाउ आई बिलीव कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि कितना ज़बरदस्त क्वालिटी हमारी कंपनी इस चीज़ में मेंटेन करती है। सस्टेनेबिलिटी इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो। यहाँ सस्टेनेबिलिटी का मतलब सिंपली ये है कि हमने उन इंग्रेडिएंट्स को ऑब्वियसली उन फिशेस का इस्तेमाल किया है, जो हमारे नेचर में अबंडेंसी में है। हमने इस तरीके से उन फिशेस का को पाला है, रखा है, स्वीडन के समंदर की गहराइयों में, जो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म है, साफ एनवायरनमेंट है, जहाँ की हमने वहाँ के जो भी पेड़-पौधे जो समंदर के अंदर जो एक्वा अक्वाना लाइफ है, उनको बिना डिस्टर्ब किए, बिना इम्बैलेंसेस क्रिएट किए, इन फिशेस को वहाँ रख कर के एंड देन उनसे हमने इन प्रोडक्शन को किया है, अपने ऑयल्स बनाए हैं। यानी हमने अपने नेचर को, एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। इसी वजह से हम फ्रेंड ऑफ सी हैं। हमें ये सर्टिफिकेट मिला है, बहुत बड़े प्राउड की बात है इस सर्टिफिकेट को लेना, बिकॉज़ ये हर किसी के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है। हम इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान रख कर के अपने इस प्रोडक्ट को बनाते हैं। हमारा प्रोडक्ट नॉन जीएमओ है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। जो फिशेज़, जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है, वो एब्सोल्यूटली सेम है जैसा हमें नेचर, मदर नेचर ने हमें दिया है। उसमें किसी तरह के उनके जेनेटिक्स से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। अदर दैन दैट इन कैप्सूल्स में किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर या किसी भी तरह के एडिशनल फ्लेवर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इवन कोई तरह की एडेड शुगर भी नहीं डाली गई है। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि इतनी हाई और सुपीरियर क्वालिटी के जो हमें कैप्सूल्स मिलते हैं, जब आप मार्केट में जाएंगे, सेम क्वालिटी के अगर आप कैप्सूल्स ढूंढने निकलेंगे, तो 3,500-4,000 रुपए आप पे कर रहे होंगे फॉर द सेम क्वालिटी कैप्सूल्स। बट यहाँ जब हम ऑरिफ्लेम कैप्सूल्स को लेके आते हैं, तो हम बहुत ज्यादा रीजनेबली बट बेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड कैप्सूल्स हमें मिल रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई वुड से कि अगर आप ओमेगा लेने वाले हैं, तो हम वेलनेस के ही लेंगे, बिकॉज
यहाँ रीजनेबल विथ बेस्ट क्वालिटी मिलने वाला है। हमें करना क्या है, ओमेगा को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए हम अपने ब्रेकफास्ट को अपग्रेड करेंगे, यानी जब भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं, बेस्ट टाइम टू हैव एनी सप्लीमेंट इज द ब्रेकफास्ट टाइम। अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, उसके बाद इमीडिएटली 2 कैप्सूल्स कंज्यूम कर लीजिए। याद रहेगा, पूरे दिन के लिए एनर्जी मिलेगी आपको। पूरे दिन के बाद आप बाद में क्या होता है, हम कामों में लग जाते हैं, हम भूल सकते हैं, तो यू विल नेवर फॉरगेट इट। वन मोर थिंग यहाँ पे ये है कि खाली पेट नहीं लेना है हमें, इसको इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आप प्योरली वेजिटेरियन हैं और आप फर्स्ट टाइम लेने वाले हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप इन बिटवीन ऑफ योर मील्स लें, यानी आप ब्रेकफास्ट करते करते बीच में आधा पेट भर गया हो, 2 कैप्सूल ले लिए, देन बाद में बाकी का अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लीजिए। रीजन कि जो लोग बहुत प्योरली वेजिटेरियन होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, शुरू में हो सकता है उनको बॉडी एक्सेप्ट ना करे, एसिडिटी लगे, हैवीनेस लगे, तो उस चीज़ से बचने के लिए आई विल सजेस्ट कि आप इन बिटवीन ऑफ योर ब्रेकफास्ट ले लें। और अगर ब्रेकफास्ट के टाइम भूल भी गए हैं, तो आप लंच के समय ले लें। बट ये कोशिश करें कि सोने से इमीडिएटली पहले मत लें, रात को सोने से पहले सप्लीमेंट्स अवॉइड करें तो बेटर है। सो दैट्स हाउ वी कैन हैव द ओमेगा कैप्सूल्स पर डे। जब हम बात करते हैं हमारे वेलनेस के, तो हमें 60 कैप्सूल्स इन वन बॉटल मिलते हैं, 1699 इज एमआरपी। अगर हम इसके सप्लीमेंट्स, हमें जो इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं, इसके कंटेंट्स, इनके पोर्शंस क्या है, हमारी वैल्यू ऑफ पोर्शन क्या है, 1000 mg इसमें फिश ऑयल होता है, जिसमें ईपीए आपको 150 mg मिलेगा एंड डीएचए आपको 100 mg मिलेगा। बच्चों के लिए, यानी जो बच्चे निगल सकते हैं वो भी उनको दीजिए, अगर नहीं निगल सकते हैं तो ऑब्वियसली मत दीजिए। इसके अलावा ए टू जेड सब लोगों के लिए ओमेगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको दे सकते हैं या उसको नहीं दे सकते वाला क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर किसी को सीवियर एसिडिटी और ओमेगा बिल्कुल सूट ही नहीं करता है, उस केस में अवॉइड करिए या कम करके क्वांटिटी दे सकते हैं। इन बिटवीन ऑफ योर मील 1 कैप्सूल आप दीजिए कुछ समय, देन आप धीरे-धीरे इंट्रोड्यूस किए, बट डेफिनिटली इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब अगर किसी को कोई डाउट रह गया है, कोई क्वेश्चन रह गया है, तो आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, प्लीज।